फैसलाबाद के सरकारी स्कूल्स की खस्ता हाल इमारतों का अल्लाह ही हाफिज है। जिला भर के 80 से ज्यादा स्कूल्स में मुतअद्दिद क्लासरूम्स खतरनाक करार देकर बंद कर दिया गया है। हुकूमत ने इमारतें गिराकर आज से नौ तामीर करने का हुक्म तो दिया, लेकिन फंड जारी नहीं किए। सरकारी स्कूलों में कमरों की खस्ता हाली के बाद तलबा बरामदों और खुले मैदान में तालीम हासिल करने पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं। फैसलाबाद के सरकारी स्कूल्स की खस्ता हाल इमारतों का अल्लाह ही हाफिज है। जिला भर के 80 से ज्यादा स्कूल्स में मुतअद्दिद क्लासरूम्स खतरनाक करार देकर बंद कर दिए गए। हुकूमत ने इमारतें गिराकर असर नौ तामीर करने का हुक्म तो दिया, लेकिन फंड्स जारी नहीं किए गए। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर अशरफ। जी जहांगीर, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो कि तालीम दोस्ती के दावे करती थी, लेकिन इस हुकूमत में 3 साल गुजर जाने के बावजूद सरकारी स्कूल्स को खतरनाक इमारतों की गिराकर उनको नए सिरे से बनाने के लिए फंडिंग जो है वो नहीं मिल सकी है, जिसके बायस फैसलाबाद के 80 से ज़ायद स्कूल ऐसे हैं जहां पर मुख्तलिफ पोर्शन जो है वो खतरनाक करार देकर उनको ताले लगाए गए हैं। और इस हवाले से स्कूल्स में बच्चों के हवाले से जो गुंजाइश थी, दाखिला हर साल बढ़ता जा रहा है, लेकिन बच्चों के बैठने के हवाले से जो सहूलियात हैं उनको बेहतर नहीं बनाया जा सका, क्योंकि ड्रेनेज इमारतों की बड़ी तादाद हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स में मौजूद है। इस हवाले से असातिज़ा जो हैं उनकी तरफ से मुतअद्दिद बार अपने महकमा से दरख्वास्त की गई है कि उनकी जो ड्रेनेज बिल्डिंग्स है उनको असर नौ तामीर करने के लिए फंडिंग जारी की जाए, लेकिन 3 साल से ऐसे स्कूल में कोई फंडिंग नहीं मिली और ना ही इनको गिराकर नए सिरे से बनाया गया है। इस हवाले से टीचर्स भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से ड्रेनेज बिल्डिंग पर कोई फोकस नहीं किया जा रहा, और 3 साल पहले भी 80 से ज़्यादा स्कूल ऐसे थे जहां पर ड्रेनेज बिल्डिंग को ताले लगाए गए थे, लेकिन वो ताले आज तक लगे हुए हैं और इनको ना तो गिराया गया है, ना नई इमारतें तामीर की गई हैं और ना ही मजीद क्लासरूम इन स्कूल्स को दिए गए। क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इतना अहम मसला जो है उसको उजागर किया है। तो हमारे स्कूल में भी और बाद दूसरे स्कूलों में भी कुछ कमरे ऐसे हैं जो डेंजर सूरत हाल में, जिनकी कंडीशन अच्छी नहीं है, और कमरे तो पहले ही कम हैं, ऊपर से ये कमरे डेंजरस हैं और वो भी हमें बंद करने पड़ रहे हैं। तो ये हुकूमत को चाहिए थी इस पर तवज्जो दे और ये डेंजरस रूम्स हैं इनको दोबारा तमीर किया जाए ताकि ये खतरे में भी ना आ सकें और बच्चों के कमरों की ज़रूरियात को भी पूरा किया जा सके। जी बिल्कुल, ऐसे सरकारी स्कूल जहां पर बिल्डिंग डिपार्टमेंट की तरफ से सर्वे के बाद इमारतों को डेंजरस करार दिया गया था और वहां पर मुख्तलिफ पोर्शन जो हैं वो जो खतरनाक थे उनको ताले लगा दिए गए थे और बच्चों के बैठने के लिए, बच्चों के दाखिले के लिए वो बंद कर दिए गए थे, लेकिन इसके मुतबादल के तौर पर जो हुक्मनामा जारी किया गया था वो ये था कि इन इमारतों को गिरा कर किसी भी हादसे से बचा भी जाए और इसके अलावा वहां पर नई तामीरात करके बच्चों के लिए नए क्लासरूम बनाए जाएं। लेकिन हुकूमत की तरफ से पिछले 3 साल से इस हवाले से फंडिंग जो है वो ना होने के बराबर है और 80 से ज़्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां पर डेंजरस इमारतें हुकूमत की जानिब से इक़दाम ना होने के बराबर हैं। बहुत शुक्रिया जहांगीर अशरफ, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद थानों और दफातर में पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स तबाहाली की जानिब गामजन दिखाई देते हैं। SHOs और मुहर्ररान की अदम दिलचस्पी से पार्क्स खंडर में तब्दील होने लगे। थानों में पौधे लगाने की बजाय पहले से मौजूद पौधों और दरख्तों को लावारिस छोड़ दिया गया है, जबकि फैसलाबाद थानों और दफातर में पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स तबाहाल। SHOs और मुहर्ररान की अदम दिलचस्पी से पार्क्स खंडर में तब्दील होने लगे हैं। मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं तैयब मकबूल। जी तैयब, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान का क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का मंसूबा फैसलाबाद पुलिस की जानिब से नाकाम बनाकर रख दिया गया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से क्लीन एंड ग्रीन मंसूबे के तहत आम शहरियों के साथ साथ तमाम सरकारी अफसरान को, तमाम महकमों को यह हिदायत जारी कर दी गई थी कि वो हज़ारों की तादाद में पौधे अपने दफातर में नस्ब करें, थानों में नस्ब किए जाएँ। इसी तरह चेक पोस्टों और पेट्रोलिंग पोस्टों पर हज़ारों की तादाद में पौधे नस्ब किए जाएँ ताकि हुकूमत पाकिस्तान का ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सके। मगर फैसलाबाद में पोजीशन इसके बिल्कुल उलट सामने आ रही है। थाना पीपल्स कॉलोनी, सरगोदा रोड, बटाला कॉलोनी और थाना कोतवाली, इनके थानों के अंदर पार्क्स बनी हुई हैं मगर वो वीरान कर दी गई हैं, खंडर का मंजर पेश कर रही है। मैं इस वक्त थाना कोतवाली की पार्क में मौजूद हूँ, जो ग्रीन बेल्ट शहरियों के लिए ना सिर्फ एक इंतज़ार गाह का काम देती थी बल्कि ड्यूटी से थके मांदे जो पुलिस एहलकार थे वो भी इन दरख्तों की छांव में सस्ताने के लिए थोड़ी देर आराम कर सकते थे। इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मेरा कैमरामैन अगर आपको ये दिखा सके कि ये थाना कोतवाली की ग्रीन बेल्ट है और इसकी सूरत हाल ये है कि यहाँ पर घास बिल्कुल उड़ चुकी है, जो दरख्त लगे हैं पौधे उनको पानी नहीं दिया जा रहा और यहाँ पर बेजा
पानी का इस्तेमाल दूसरी तरह किया जा रहा है। यहाँ पानी का कूलर रखा गया है जिसके साथ पानी गिर गिर के यहाँ पर काई जम चुकी है। ये तमाम कैमरामैन आपको ये सीन, ये फुटेज दिखा रहा है कि यहाँ पर घास मौजूद नहीं है और यहाँ पर काई जम चुकी है। यहाँ पर गंदगी के ढेर जो हैं वो मौजूद हैं और यहाँ पर मच्छरों की रात को इस कदर बहुतात होती है कि यहाँ पर आने वाले साइलिन और पुलिस एहलकार जो है वो बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। ये मजीद कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि ये किस तरह यहाँ काई जम चुकी है। ये बड़ा एक थोड़े से पैसों का एक मंसूबा है, बल्कि इस पर पुलिस को अपनी जेब से कोई रकम खर्च नहीं करना पड़ेगी। पुलिस को सिर्फ PHA को ये दरख्वास्त करनी पड़ेगी। कैमरामैन मजीद आपको दिखा सके कि यहाँ पर ये गंदगी के ढेर एक साइड पर पड़े हैं। ये बिल्कुल साफ ग्राउंड हो चुका है। यहाँ पर बिल्कुल घास लगाने के लिए, कोई नया पौधा लगाने के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। ये बड़ा मामूली एक मंसूबा है जिस पर पुलिस ने अपनी जानब से कोई रकम नहीं खर्च करनी। सिर्फ फैसलाबाद पुलिस हुकाम की जानब से PHA को सिर्फ एक दरख्वास्त भिजवाई जाए कि जो उनके थानों में लगे हुए पार्क्स हैं उनकी देखभाल की जाए, वहाँ पर नई घास लगाई जाए, नए पौधे लगाए जाएं। और इसी के साथ साथ आज से 6 माह कबल थानों में एडमन अफसरान तैनात किए गए थे। हेड कांस्टेबल और ASI सब इंस्पेक्टर ओहदे के अहलकारों को हर एक थाना में एक एडमन अफसर तैनात किया गया था, जिसका मकसद सिर्फ ये था कि वो थानों की सूरत हाल, वहाँ की सफाई सुथराई की देखभाल करेगा। वहाँ पर अगर पार्क्स मौजूद हैं तो उनकी सफाई सुथराई की जाएगी, उनकी ओवरहालिंग की जाएगी और इन पार्कों को इस काबिल बनाया जाएगा कि जहाँ पर जो शहरी, जो साइलिन अपने मसाइल लेकर थानों में आते हैं वो उनके लिए ये इंतज़ार गाह का काम देगा और अच्छी फ़िज़ा, दरख्तों की और पौधों की वजह से अच्छी फ़िज़ा थाने में पैदा होगी और जो पुलिस एहलकार हैं वो संगीन बीमारियों में मुब्तला नहीं होंगे। मगर एडमन अफसरान भी जो थानों में तैनात किए गए थे फैसलाबाद पुलिस के अहलकार, वो भी अपने फ़राइज़ से गफलत बरत रहे हैं। दूसरी जानब पुलिस हुकाम हुकूमत पाकिस्तान की ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान मुहिम का जो ख्वाब था उस पर भी पानी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तैयब मकबूल, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि वर्कर्स वेलफेयर स्कूल के ट्रांसपोर्ट बंद करने का मामला और थाना बलोचनी के इलाके 70 रेबे वेलफेयर स्कूल के बच्चों का वालिदैन के हमरा एहतजाज। मुजाहिरीन ने मेन शेखुपुरा रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। मुजाहिरीन की जानिब से ट्रांसपोर्ट बहाल करने का मुतालबा भी सामने आया है। आपको बताएं कि वर्कर्स वेलफेयर स्कूल की ट्रांसपोर्ट बंद करने का मामला थाना बलोचनी के इलाके में 70 रेबे वेलफेयर स्कूल के बच्चों का वालिदैन के हमरा एहतजाज और मुजाहिरीन ने मेन शेखुपुरा रोड पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी है, जहां पर मुजाहिरीन की इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी, ट्रांसपोर्ट बंद करने का मुतालबा भी सामने आया है। जबकि इस वक्त वर्कर्स वेलफेयर स्कूल की ट्रांसपोर्ट बंद करने का मामला थाना बलोचनी के इलाके 70 रेबे वेलफेयर स्कूल के बच्चों का वालिदैन के हमरा एहतजाज। मुजाहिरीन ने मेन शेखुपुरा रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी है और मुजाहिरीन का ट्रांसपोर्ट बहाल करने का मुतालबा सामने आया है। और अब कुछ बात करें एक्सरे मशीन की, जो कि मौजूद तो है लेकिन काम नहीं कर रही। एक्सरे मशीन मौजूद मगर मरीजों के काम ना आई। जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद की इमरजेंसी में एक्सरे मशीन जंग आलूद है और मरीज ख्वार होने लगे हैं। एक्सरे के लिए शोबा बैरूनी मरीजा के रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट ले जाया जाने लगा। अस्पताल इंतजामिया को मरीज फाल बनाने के लिए प्रोसेसर का इंतजार है, जबकि इस वक्त फैसलाबाद जनरल अस्पताल इमरजेंसी वार्ड में एक्सरे मशीन जंग आलूद है। मरीज एक्सरे के लिए रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जाने पर मजबूर। इंतजामिया इमरजेंसी एक्सरे मशीन फाल करे, मरीजों की जानिब से मुतालबा किया गया है। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में घंटों इंतजार करना पड़ता है। इसी पर बात करेंगे, अज़ादार हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी अज़ादार, बताइएगा क्या सूरत हाल है एक्सरे मशीन से मुतालिक? आज बिल्कुल जनरल अस्पताल गुलामदाबाद के इमरजेंसी वार्ड में मौजूद जो एक्सरे मशीन है वो अरसा दराज से बंद है। इंतजामिया की जाने से जैसे ताहाल फाल नहीं बनाया जा सका और ऐसे में जो इमरजेंसी मरीज आ रहे हैं, ट्रैफिक हादसा समेत दीगर इमरजेंसी मरीज, तो उन्हें एक्सरे करवाने के लिए रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट जो कि शोबा बैरूनी मरीजा में वाक़ है वहाँ का सफ़र करना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ पे मरीज और तीमारदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी आंटी, क्या बनाया जी? क्या मसला बनाया? मेरे ना दर्द लाग से नीचे से कर जाते, नाले सांस का मसला है। उन्होंने कहा एक्सरे करा के लेके आओ, तो नाले ECG करा के लेके आओ। वो फिर आई एक्सरे वास्ते तो उन्होंने मशीन खराब हो गई है। ऊपर मेरा मरीज़ है, ऊपर मेरी पोती है बीमार, उतने सांस का मसला। उन्होंने टाइम दे के मैं नीचे आई तो मैंने घंटा हो गया आके बैठी नहीं। जी बिल्कुल। अब जो शोबा बैरूनी मरीजा में मौजूद एक्सरे मशीन है ये भी ख़राब है। ताहम मेडिकल सुपरिटेंडेंट जनरल अस्पताल गुलामदाबाद डॉक्टर आमिर नवीद का कहना है कि दोनों मशीनें जो हैं वो फाल हैं। ताहम इनके प्रोसेसर का जो है मसला चल रहा है, टेंडर कर दिए गए हैं और उम्मीद है कि जल्द मुकम्मल तौर पर मशीनें जो है वो फाल कर दी जाएंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जदीद असलहा के साथ वीडियोस वायरल करने का ट्रेंड हुआ पुराना। खाना फैक्ट्री एरिया के इलाका न्यू नासिमाबाद के रिहायशी नौजवान ने पुलिस वायरलेस सेट, पुलिस गाड़ी और पुलिस कैप में जदीद असलहा थाम कर टिकटॉक बना डाला। वायरलेस सेट हमेशा से
वहां पर दीगर अशिया के साथ नौजवानों की बासानी पहुंचने कई सवालात उठा दिए हैं। जदीद असलहा के साथ वीडियोस वायरल करने का ट्रेंड हुआ पुराना। नौजवान ने पुलिस गाड़ी, वायरलेस और पुलिस कैप में जदीद असलहा थामकर टिकटॉक बना डाला। थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके न्यू नासिमाबाद के रिहायशी नौजवान ने पुलिस वायरलेस सेट समेत वीडियो वायरल की और वायरलेस सेट समेत दीगर अशिया तक नौजवानों की बासानी पहुंचने कई सवालात भी उठा दिए हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं फरजाना सिद्दीक। जी फरजाना, बताइएगा नौजवान कैसे इस तमाम तर जो हुकूमती और पुलिस की वर्दी के अंदर जो है वो ये तमाम तर असलहा के साथ नजर आने लगे? जी बिल्कुल, जदीद असले के साथ फुटेजेस बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देने का ट्रेंड पुराना हो गया। अब नई नस्ल नए ट्रेंड अपनाने लगी है। थाना फैक्ट्री एरिया के इलाका न्यू नाजिमाबाद के रहायशी नौजवान की एक वीडियो सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है पुलिस कैप पहने तो कभी पुलिस वायरलेस थमे और कभी पुलिस मोबाइल वैन में बैठे वीडियो बनाकर वो सोशल मीडिया पर वायरल कर रहा है। यही नहीं बल्कि उसके पास जदीद किस्म की गन्स भी मौजूद हैं। ताहम पुलिस इस हवाले से कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकी। इससे कबल तो सिर्फ हवाई फायरिंग की जदीद असले की फुटेजेस आती थी, लेकिन अब ये नौजवान कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी इन्वॉल्व करने लगे हैं, जिससे शहरी मजीद खौफजदा हो गए हैं। यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका जहां तक ताल्लुक है, जहां तक बस चलता है, वो वैसे ही उन इदारों को इन्वॉल्व करके उसकी टिकटॉक वीडियोस बनाते हैं और सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। तहम अहले इलाका का कहना है कि आए रोज उसकी जानिब से मुबैना तौर पर हवाई फायरिंग भी की जाती है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई ना होने के बराबर है। आला हुकाम इस तमाम तर मामले का नोटिस ले। शहरी खबरदार, होशियार। जिले इंतजामिया गैर कानूनी कॉलोनीज के खिलाफ इन एक्शन है और किसी कॉलोनी में प्लॉट लेने से पहले तस्दीक कर लें। तहसील काउंसिल में 45 कॉलोनीज गैर कानूनी निकली। इंतजामिया ने शहरियों को मुतनब्बे करने के लिए बैनर्स भी लगा दिए हैं, शहरी होशियार खबरदार। जबकि जिले इंतजामिया गैर कानूनी कॉलोनीज के खिलाफ इन एक्शन दिखाई दे रही है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद महमूद। जी शाहिद, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, तो ओवरटेक सिंह के शहरी हो जाएं होशियार। किसी भी जगह पर अपना सरमाया करने के हवाले से जो अगर कॉलोनी में प्लॉट लेते हैं तो उसकी बाकायदा तौर पर पहले तस्दीक कर लें कि ये कॉलोनी रजिस्टर्ड है या गैर कानूनी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप वहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर लें और उसके बाद आपको नुकसान उठाना पड़े। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से तमाम जो गैर कानूनी कॉलोनीज़ है उसकी फरिश्ते भी जारी कर दी गई हैं। मुख्तलिफ मुकामात पर जो है बैनर्स भी अवेज़ा किए गए हैं ताकि लोगों को आगाही फराहम की जा सके। इस वक्त अगर ओवरटेक सिंह तहसील कौंसिल की अगर बात करें तो तहसील कौंसिल में टोटल 81 कॉलोनीज़ हैं जो अभी तक मुकम्मल हो चुकी हैं, जिसमें गैर कानूनी की अगर बात करें 45 ऐसी कॉलोनीज़ हैं जो गैर कानूनी है। तहसील कौंसिल की जानिब से उसकी फरिश्तें भी जारी कर दी गई हैं। इसके साथ साथ 18 ऐसी कॉलोनी है जो अभी तक तहसील कौंसिल के रिकॉर्ड में अंडर प्रोसेस है, उसका काम जारी है। सिर्फ और सिर्फ 18 ही ऐसी कॉलोनी है जो पास हो चुकी हैं। वहां पर बिला झिझक बगैर किसी परेशानी के अपना पैसा इन्वेस्ट करें और प्लॉट्स ले सकते हैं। 45 का एक बड़ा फिगर है जिसकी तमाम तरह लिस्टें जो है वो अवेज़ा की गई हैं और जारी की गई हैं, जिसमें अगर बात करें ग्रीन वैली इत्फाक टाउन है चक नंबर 330 में, रहमान टाउन चक नंबर 285 में, शरीफ टाउन बशीर टाउन 286 में, गुलशन अली शाह चक नंबर 327 में, मिल्लर टाउन फेज चक नंबर 295 में, पीपल्स कॉलोनी चक नंबर 330 में, रोज़ गार्डन चक नंबर 330 में। इसके साथ साथ 45 कॉलोनी हैं जिसकी जो है फहरिस्त जारी की गई है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है लोगों से इल्तमास की जा रही है कि जहाँ पर भी आपने प्लाट लेना है तो अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले जो है फौरी तौर पर तस्दीक करें मुतलका अहकाम से, ताकि जो है आपका पैसा ज़ाया ना हो सके। ज़िले इंतज़ामिया जो है लिस्टें जो है मुकम्मल कर ली गई हैं। आने वाले दिनों में इन तमाम जो कॉलोनीज़ है जो गैर कानूनी करार दी गई हैं उसके खिलाफ एक्शन लेने के हवाले से भी इक़दाम कर रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप शायद तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब रुई की कीमतों में तेजी का रुझान बरकरार है। रुई के रेट में फी मन 500 रुपये इजाफे के बाद 14,000 रुपये तक पहुंच गया, जबकि फैसलाबाद के कई इलाकों में कॉटन लूम्स बंद करने पर भी मजबूर हैं। मालिकान का क्या मौकिफ है आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त आपको बताएंगे रुई की कीमतों में तेजी का रुझान बरकरार है। रुई के रेट में फी मन 500 रुपये का इजाफा, रुई का रेट 14,000 रुपये तक पहुंच गया है। मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है शिराज भट्ट। जी शिराज, बताइएगा मालिकान का इस हवाले से क्या मौकिफ है? फैसलाबाद में हमने देखा है कि लूम्स जो हैं, कॉटन पावर लूम्स जो हैं वो गुज़िश्ता तकरीबन 2 हफ्ते से मुतबादल दिनों पर चल रही हैं और उसकी वजह यह है कि धागे की शॉर्टेज की वजह से उनको शदीद परेशानी का सामना है। लेकिन अब उनके लिए मज़ीद बुरी खबर यह है कि मज़ीद 500 रुपये इजाफे के बाद रुई की कीमत जो है वो 14,000 रुपये फ़ी मंथ पर जा पहुंची, जिसकी वजह से इस वक्त कॉटन पावर लूम्स और पावर लूम्स के लिए जो है सबसे बड़ा मसला जो है वो धागे की अवेलेबिलिटी है, उसकी दस्तयाबी है।
इस वक्त फैसलाबाद के अंदर एक हफ्ते में 2 से 3 छुट्टियां जो है वो पावर लूम्स पर की जा रही हैं और उसकी वजह यह है प्रोडक्शन स्लो है, धागा मार्केट से मिल नहीं रहा, धागे की शॉर्टेज है, रुई की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं और अब जो है वो दोबारा से सुनने में आ रहा है कि पावर लूम्स जो है मुकम्मल तौर पर बंद करने का प्लान बनाया जा रहा है। कॉटन पावर लूम्स एसोसिएशन की जानिब से और पावर लूम्स ऑनर्स एसोसिएशन की जानिब से ये ऐलान किया जा रहा है कि कॉटन पावर लूम्स और पावर लूम्स जो हैं वो बंद कर दी जाएंगे और जब तक धागे की कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जाता तब तक पावर लूम्स जो है बहाल नहीं किए जाएंगी। इस हवाले से बाकायदा तौर पर चौधरी नवाज जो कि साबिक सदर है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की, उनकी जानिब से भी ये हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि फौरी तौर पर धागे की किल्लत को पूरा करने के लिए कॉटन पॉलिसी फौरी तौर पर धागे की किल्लत को पूरा किया जाए। बहुत शुक्रिया शराज भट्ट, आप हमारे साथ मौजूद। दूसरी जानिब फैसलाबाद फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मईशत दस्तावेजी बनाने के लिए अहम कदम है। अब बिजनेस कम्युनिटी को अपने अखराजात भी बैंक अकाउंट से करना होंगे। 2.5 लाख रुपए से ज्यादा अखराजात वज़रिया बैंक न करने पर तस्लीम नहीं किए जाएंगे। टैक्स लागू किया जाएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मईशत को दस्तावेजी बनाने के लिए अहम कदम, जबकि इसी पर बात करेंगे उमैर इस्मत हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, हुकूमत की जानिब से मईशत को दस्तावेजी बनाने के लिए मुख्तलिफ इकदाम किए जा रहे हैं और इस हवाले से टैक्स गुजारों के लिए अखराजात के मामले में कानून में तब्दीली की गई है और इस हवाले से अब ऐसी वो तमाम बिजनेस कम्युनिटी या टैक्स गुजार जो भी अखराजात करेंगे उनको वो अदायगियाँ भी बैंक अकाउंट्स के ज़रिए ही करना होगी। कैश की सूरत में वो अखराजात नहीं कर सकेंगे। 2.5 लाख रुपए तक जो कैश की सूरत में उन्हें अखराजात की इजाज़त होगी, जबकि इससे ज़्यादा जितने भी अखराजात होंगे वो बैंक अकाउंट्स के ज़रिए अखराजात करना होंगे। और ये कानून बनाया गया है इंडिविजुअल्स के लिए और एसोसिएशन ऑफ पर्सनस की कैटेगरी में जो रजिस्टर्ड अफराद हैं उनके लिए ये तब्दीली की गई है कि उन्हें अपने वो तमाम अदायगियाँ जो हैं वो बैंक अकाउंट्स के ज़रिए करना होंगी ताकि वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो FBR के पास, बैंकों के पास और हुकूमत के पास पहुँच सके। ताहम अगर कोई भी टैक्स गुजार 2.5 लाख रुपए से ज़ायद जो अखराजात आएंगे वो कैश की सूरत में करेगा और बैंक अकाउंट्स के जरिए नहीं करेगा तो उसको वो बैंक अकाउंट्स के जरिए ही करेगा। बहुत शुक्रिया उमैर, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद चेहलम शोहदाए करबला के सिलसिले में मरकजी जुलूस के रास्तों से 12 मकामात पर ट्रैफिक को मुख्तलिफ शाहराहों के जाने मोड़ दिया गया है और ट्रैफिक पुलिस के साथ 100 से जायद एहलकार ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। पुलिस की जानिब से भी इजाफी नफरी तैनात है। इसी पर बात करेंगे, वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, चहलम शोहदाए करबला के सिलसिले में फैसलाबाद में मजालिस और जुलूसों का सिलसिला जारी है। अगर ज़िला फैसलाबाद की बात की जाए तो 13 मुख्तलिफ जुलूस जबकि 17 मजालिस जो हैं वो मुनक्कद होंगी। इस हवाले से तमाम तर इंतजामात जो हैं वो ज़िला इंतजामिया की जानिब से, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुकम्मल कर लिए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस के हवाले से अगर बात की जाए रूट प्लान में तो 12 मुख्तलिफ मुकामात ऐसे हैं जिन्हें बैरियर लगाकर जो है वहाँ आने वाली ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है दूसरी शाहराहों पर, जिसमें सबसे अहम अगर बात की जाए तो कोतवाली रोड से टूवर्ड नड़वाला चौक आने वाली और झंग बाजार थाना से नड़वाला चौक की तरफ आने वाली तमाम तर ट्रैफिक जो है उसे बैरियर लगाकर मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया गया है। इसके अलावा शहर के 8 बाजार जो हैं वो हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रहेंगे। इसमें सिर्फ एक कारखाना बाजार ऐसा है जहां से परमिट वाली गाड़ियां, सरकारी गाड़ियां जो हैं वो घंटा घर तक आ सकेंगी। इसके अलावा अगर बात की जाए दीगर शाहराहों की तो जड़ावाला रोड पर बैरियर लगाए गए हैं, जबकि इसके साथ साथ सरगोदा रोड पर और गुलाम मोहम्मदाबाद के इलाके में कसरे अबू तालिब पर जो है बैरियर लगाकर ट्रैफिक को जो है दूसरे रास्तों पर मोड़ा गया है। इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि जुलूस के जो मरकजी रास्ते होंगे, मरकजी जुलूस जो है आज़ाखाना शब्बीर से बरामद होगा जो अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ घंटाघर चौक, कचहरी बाजार और फिर गोल कारखाना बाजार से होता हुआ दोबारा घंटाघर और अमीपुर बाजार से वापसी जो है वो इसकी होगी इमाम बारगाह आज़ाखाना शब्बीर पर जुलूस इख्तिताम पजीर होगा। इस तमाम तरह सूरत हाल में ट्रैफिक की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से, CTO फैसलाबाद की जानिब से न सिर्फ रूट विजिट किए गए हैं बल्कि इसके साथ साथ 700 से ज़ायद वार्डन एहलकार जो हैं उनकी ड्यूटियां भी एक्स्ट्रा तौर पर लगाई गई हैं, जिनकी तमाम तरह जिम्मेदारियां इन्हीं बैरियर्स पर मौजूद रहना है और तमाम दिन इस तरफ आने वाली ट्रैफिक को मुख्तलिफ रास्तों से मोड़ना है। अगर बात की जाए झंग रोड से आने वाली ट्रैफिक की तो उसे थाना झंग बाजार के सामने से राजबा के साथ साथ स्टेशन चौक तक पहुंचना होगा, जबकि इसके साथ डेयरी फार्म रोड से जो है ठीक है। बहुत शुक्रिया वकास बेग, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब रुख करते हैं फैसलाबाद का, जहां पर चेहलम शोहदाए करबला, मरकजी इमाम बारगाह आज़ाखाना शब्बीर में मजलिस जाकिर अजीम इलियास और अल्लामा सैयद फराज हैदर काज़मी मजलिस पढ़ रहे हैं। सैयद फारूक अब्बास बुखारी मसाइब पढ़ेंगी। मुहिबान अहले बैत की बड़ी तादाद शरीक है। इख्तिताम पर जुलूस मरकजी इमाम बारगाह धोबी घाट से बरामद होगा। इसी से बात करेंगे। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा। जी रमजान, बताइएगा जुलूस कब तक बरामद होगा?
जी बिल्कुल, शुहदाए करबला के चहलम के सिलसिले में मरकज़ी इमाम बारगाह अज़ा खाना शबीर में इस वक्त मजलिस मुनक़द हुई है, जिसमें अल्लामा जो हैं वो मजलिस पढ़ रहे हैं और इस मजलिस के अख्ताम पर मसाइब पढ़े जाएंगे और सैयद फ़र्ख अब्बास जो है वो मसाइब पढ़ेंगे और इस मजलिस के दौरान जो है वो मुहिब्बान अहले बैत की बड़ी तादाद जो है वो इसमें शरीक है और शुहदाए करबला को जो है वो मातम का पुरसा जो है वो दिया जा रहा है। इस मजलिस के इख्तिताम पर शबीह जुलजना का जुलूस जो है वो बरामद होगा और अपने मुकर्रर करदा रवायती रास्तों से होता हुआ इसी इमाम बारगाह अज़ा खाना शब्बीर पर इख्तिताम पजीर भी होगा। जुलूस बरामद होकर डिगलसपुरा पहुंचेगा और जहां से रीगल रोड से होता हुआ झंग बाज़ार में ये मरकज़ी जुलूस जो है वो दाखिल होगा। झंग बाज़ार से यही जुलूस घंटा घर और घंटा घर से जुलूस कचहरी बाज़ार गोल से होता हुआ रेल बाज़ार पहुंचेगा और वहां से ये जुलूस वापस घंटाघर चौक में पहुंचेगा, जहां पर अज़ा खाना शब्बीर से बरामद होने वाले जुलूस में दीगर संगतें भी जो हैं वो शामिल होंगी और अज़ादाराने हुसैन जो करबला के शहीद हैं उनके गम में जो है वो ना सिर्फ मातम और गिरियाजारी करेंगे, ये जुलूस जो है वापस अमीनपुर बाज़ार से होता हुआ गोल बाज़ार में पहुंचेगा और वहां से भवाना बाज़ार से दाखिल होता हुआ कोतवाली रोड पर जो है वो जुलूस बरामद होगा और मरकज़ी इमाम बारगाह अज़ा खाना शब्बीर पर इस जुलूस का जो है वो इख्तिताम होगा। इस दौरान रास्ते में ना सिर्फ सिक्योरिटी के और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बेहतरीन इंतजाम नज़र आ रहे हैं, तो इस बात को भी यकीनी बनाया जा रहा है कि जितने भी दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर आने वाले जो ज़दारान हैं या मुहिब्बान अहले बैत हैं उनकी सख्त तलाशी ली जाए ताकि आने वाले जो फरज़ादान इस्लाम हैं उनकी सिक्योरिटी जो है वो यकीनी बनाई जा सके और उम्मीद की जा रही है कि ये जुलूस जो है वो मुकर्रर करदा वक्त और मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ इसी अज़ा खाना शब्बीर पर जो है इख्तिताम पज़ीर अज़ा खाना शब्बीर पर इख्तिताम पज़ीर होगा। बहुत शुक्रिया रमज़ान मीर साहब तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी तरफ जंग की बात करें तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को चहलम मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। मरकजी जुलूस डेरा नवाबा से बरामद होगा और जिला भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद जान लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मुबश्शिर हसन नकवी। जी मुबश्शिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम झंग में भी मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आज ज़िला भर में मजालिस से अज़ा का सिलसिला जारी है, जुलूस भी बरामद हो रहे हैं। झंग पुलिस के मुताबिक 29 मुकामात पर अब जुलूस बरामद होंगे जबकि 39 मुकामात पर मजालिस से अज़ा जारी हैं। झंग में मरकज़ी जुलूस डेरा नवाबा झंग सिटी से ज़ोहरैन के बाद बरामद होगा और ये जुलूस अपने रवायती रास्तों शाह कबीर तांगा अड्डा चौक से होता हुआ इमाम बारगाह कदीमी में मगरिबैन के वक्त इख्तिताम पजीर होगा। इस मौका पर जो है वो पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त तरीन इंतजाम किए गए हैं। मजमूई तौर पर 500 से ज़ायद पुलिस एहलकारों की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। जुलूस के जो दाखिली व खारजी रास्ते हैं उनको खारदार तारों के जरिए बंद किया गया है। वॉक थ्रू गेट रखे गए हैं और आने वाले तमाम अफराद की तलाशी का सिलसिला भी जारी है। तमाम अभी जो लोग जो है मुख्तलिफ इलाकों से जुलूस में शिरकत के लिए जो है वो आना शुरू हो चुके हैं। तमाम DPO झंग हसन असद अलवी ने भी जुलूस के रूट का मुआयना किया और इंतजाम का जायजा लिया। इस मौका पर उनका ये कहना था कि CCTV कैमरों के जरिए जो है वो जुलूस की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि दूसरी जानिब अहमदपुर सयाल चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ मकामात पर जुलूस और मजाले से अज़ादारान की जानिब से अरबाइन वॉक का भी एहतमाम किया गया, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर लंगर और न्याज का सिलसिला भी जारी है, जबकि दूध और पानी की सबीलें भी लगाई जा रही हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में आज मुख्तलिफ मकामात पर जुलूस व मजालिस का एहतमाम भी किया जा रहा है। अरबाइन वॉक का भी एहतमाम किया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर लंगर और नजर न्याज का भी एहतमाम है। दूध और पानी की सबीलें भी लगाई गई हैं। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। कि असीरान करबला की याद में झक्कड़ से पैदल मिशी का एहतमाम और अज़ादार पैदल चलकर चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में शिरकत करेंगे। रास्तों में नजर न्याज का एहतमाम भी होगा, जबकि इस वक्त आपको बताएं कमालिया असीरान करबला की याद में झक्कड़ से पैदल मिशी का एहतमाम और अज़ादार पैदल चलकर चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में शिरकत करेंगे। मरकजी शबीह जुलजना का जुलूस इमाम बारगाह वाने हुसैन से बरामद होगा। बात करेंगे रिजवान, हमारे साथ मौजूद हैं। जी रिजवान खान, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल,
कमालिया में नवाही इलाका जखड़ से सीराने करबला की याद में पैदल सफ़र करके अज़ादार इमाम बारगाह ईवान हुसैन में जुलूस में शिरकत करेंगे। पैदल वाक मिशी करते हुए अज़ादार यहाँ पर जो है कमालिया की जानब रवां दवा है। तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर का ये सफ़र बनता है। बात भी करेंगे हमारे सब ज़ाकिर साहब, बताइएगा क्या कहेंगे, मिशी का इनकाद किया जा रहा है इस वाले से? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जखड़ से मिशी का इनकाद हुआ है और बहुत पुरअमन तरीके से सारे अज़ादार मातमी इंशाअल्लाह जखड़ से चलकर और कमालिया में जाएंगे, क्योंकि ये मिशन इमाम हुसैन है। हुसैन है ये हम आपको दिखाएंगे कि बड़ी तादाद में अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यहाँ पर जो है शिरकत के लिए आ रहे हैं और ये जो है मिशी जो है पैदल वाक करते हुए यहाँ पर जो है जा रही है और अपने रास्तों से होती हुई यहाँ पर कमालिया में पहुँचेगी, जहाँ पर ईवान करबला इमाम हुसैन में जाकर जो है ये जुलूस में शिरकत होगी। चेलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकज़ी शबीह ज़ुलजना का जुलूस तकरीबन 1 बजे जो है मरकज़ी इमाम बारगाह ईवान हुसैन से बरामद होगा, जहाँ पर ये तमाम अज़ादारान जो है पैदल सफ़र करते हुए बड़ी तादाद में जो है नहायत ही पुरअमन तरीके से बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर नहायत पुरअमन तरीके से मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से रिजवान आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बड़ी खबर दें। आपको बताएं, सरबराह NCOC असद उमर ने ट्वीट किया है। उनका कहना है कि 12 साल और इससे ज़ायद उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला NCOC इजलास में किया गया है। बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए स्कूलों में मुहिम शुरू की जाएगी। इसी हवाले से मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सबा बजीर। जी सबा, बताइएगा इस हवाले से मजीद उनका क्या कहना है और आप तबाह करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं, सरबराह NCOC असद उमर ने ट्वीट किया है और उनका कहना है कि 12 साल और इससे ज़ायद उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला NCOC इजलास में किया गया है। बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए स्कूलों में मुहिम शुरू की जाएगी। जबकि इस हवाले से आपको बताएं कि आज ट्वीट किया गया है और सरबराह NCOC असद उमर ने ट्वीट किया कि 12 साल और उससे ज़ायद उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला NCOC इजलास में किया गया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे, हमारे साथ मौजूद है सबा बजीर। जी सबा, बताइएगा असद उमर का मजीद क्या कहना है इस हवाले से? जी बिल्कुल, वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और सेहत असद उमर का ये कहना है कि आज के NCOC के इजलास में 12 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने का फैसला किया गया है और स्कूल में बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी ताकि हर बच्चा वैक्सीनेटेड हो जाए। और इससे पहले भी 18 साल से कम उम्र बच्चों को फाइजर वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी था और उनके स्कूल और कॉलेजेस में ये सिलसिला शुरू किया गया था। लेकिन आज के NCOC के इजलास में ये फैसला किया गया कि 12 साल तक के तमाम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उनको भी उनके स्कूलों में जाकर वैक्सीन लगाई जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सबा वजीर, आप तफसीलात से आगाह कर रही थी। इंटरबैंक में डॉलर की ऊंची उड़ान के साथ साथ दीगर ममालिक की करेंसी की कदर में भी इजाफा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 170 रुपए जबकि ओपन मार्केट में 172 रुपए 90 पैसे का हो गया। स्टॉक एक्सचेंज में बरतानवी पाउंड 235 रुपए 50 पैसे, इमाराती दिरहम 47 रुपए 55 पैसे, सऊदी रियाल 40 रुपए का हो गया है। डॉलर की ऊंची उड़ान है जबकि इंटरबैंक में डॉलर 40 पैसे महंगा 170 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में 172 रुपए 90 पैसे पर पहुंच चुका है। दीगर ममालिक की करेंसी की कदर में भी इजाफा और स्टॉक एक्सचेंज में भी बरतानवी पाउंड 235 रुपए 50 पैसे का हो गया है। इमाराती दिरहम 45 रुपए के बाद अब 47 रुपए 55 पैसे जबकि सऊदी रियाल 40 रुपए का हो गया। यूरो 200 रुपए को और कुवैती दिनार 484 रुपए, चीनी युआन जो है वो 23 रुपए 85 पैसे का हो गया है। कैनेडियन डॉलर 137 रुपए 20 पैसे, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 124 रुपए 40 पैसे का हो गया। दूसरी जानब इंटरनेशनल कॉटन की तेजी ने लोकल मार्केट में हाई गियर लगा दिया है जबकि पाकिस्तानी कॉटन फिर 14,000 मन गांठ को पहुंच गई और मुख्तलिफ क्वालिटीज के साथ यॉन की कीमतों में इजाफा हो गया। इंटरनेशनल मार्केट की बढ़ती कीमतें 3 महीनों बाद असर अंदाज की बजाय अगले दिन कीमतें ऊपर जाने पर एक्सपोर्टर्स परेशान हैं। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है बिलाल डोगर। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन जो है वो तेज दिखाई दे रही है जबकि उसके असरात जैसे कि हमने गुज़िश्ता रोज कहा था कि फैसलाबाद की सूतर मंडी के ऊपर हो सकते हैं, तो आज उसी का जो अंदेशा था वो सच निकला है कि कीमतें जो बढ़ती दिखाई दे रही हैं। क्रूड ऑयल के हवाले से भी
$90 तक जाने का इस साल के आखिर तक अंदेशा, जिसकी बिना के ऊपर जो पॉलिस्टर फाइबर उसके महंगे होने के बाद अंदेशा जो है वो पैदा हो गया। मेंबर पाएंगे हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल भाई, एक दिन में कीमतें बढ़ी हैं, इंटरनेशनल मार्केट 98 सेंट से ऊपर जा चुकी है, उसके असरात मुरतब हुए हैं। आने वाले दिन कैसे देखते हैं और इसका असर आने वाले दिनों में किस हद तक समझते हैं ज़्यादा होता दिखाई दे रहा है? देखिए जी, जो मैं समझता हूँ कि ये क्रूड ऑयल और कॉटन रॉ मटेरियल इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ हो रहे हैं, जिसकी वजह से यार्न के रेट्स भी इंक्रीज़ होंगे और कपड़े के रेट्स भी इंक्रीज़ होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है ना, जो मुझे लग रहा है, वो इंटरनेशनल कंटेनर्स के जो फ्रेट में इंक्रीज़ है ना, उसकी वजह से पूरी दुनिया की एक्सपोर्ट डिस्टर्ब हो रही है, ख़ासतौर पे पाकिस्तान की, क्योंकि इसकी एक्सपोर्ट अब बेहतर हो रही थी, वो एकदम से उसके आगे जो है ना एक फुल स्टॉप आया है, एक्सपोर्ट रुकने के चांसेस बन गए हैं, वो कंटेनर के रेट्स जो है, फ्रेट जो है, वो बढ़ने की वजह से। आने वाले दिनों में ये जो कमी है, ये क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतें जो हैं और महंगा कपड़ा ज़्यादा मार्केट में इस वक्त रुझान जो मंदी का नहीं बढ़ाएगा? नहीं, मंदी का रुझान नहीं आएगा, क्योंकि ये पूरी जो रेट्स हैं ना, जो प्राइसेस इंक्रीज होगी पूरी दुनिया के लिए हो रही हैं ना, तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है मुझे कि अगर ये पूरी दुनिया में इंक्रीज हो रही हैं तो पाकिस्तान को इसका नुकसान नहीं होगा, पाकिस्तान भी उनके साथ ही चलेगा ना। याद हो ना कि अकेले पाकिस्तान के लिए बढ़ी हो प्राइसेस, फिर तो ये मसला आए। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता एडजस्ट होता जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि हम पहले ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुके हैं पेट्रोल की आइटम्स में। मुझे लगता है कि ये जो कॉटन की प्रोडक्शन है ये बेहतर आएगी और हमारी एक्सपोर्ट भी बेहतर हो जाएगी। मेरा ख्याल है कि इतना ज़्यादा मसला नहीं आएगा, क्योंकि पूरी दुनिया के बढ़ रही हैं ये प्राइस, पूरी दुनिया की कीमतें बढ़ी हैं आने वाले दिन। ठीक है, पूरी दुनिया की इस वक्त कीमतें बढ़ रही हैं और बहुत शुक्रिया तफसीलात से बिलाल आप आगाह कर रहे थे। पहले नोटिफिकेशन जारी करें, फिर बात होगी। प्रॉपर्टी टैक्स के मामले पर ताजिर बरादरी डट गई, टैक्स 60% से कम करके 10% किया जाए। नोटिफिकेशन जारी होने तक टैक्स जमा नहीं कराएंगे। प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से ताजिरों का नया ऐलान भी सामने आ गया है। मजीद जानेंगे, फजील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी फजील, बताइएगा ताजिरों की जानिब से नया कौन सा ऐलान किया गया है? जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से प्रॉपर्टी टैक्स में 60% इजाफा किया गया, जिसके बाद ताजिरों के मुतालबात के बाद 60% से उसे कम करके 10% किया गया और ताजिरों की जानिब से इस एक्साइज एंड टैक्सेशन के अमल को सराहा भी गया। लेकिन अब ताजिरों का नया ऐलान आ गया है सामने कि जब तक 10% जो इजाफा हुआ है, 60% इजाफा वापस लिया गया, उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं होता, प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया जाएगा। रेलवे रोड के जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब बैठ मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी भाट साहब, क्या कहेंगे, अब नया ऐलान कर दिया गया है ताजिरों की जानिब से, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बेसिकल हमारा जो प्रॉपर्टी टैक्स पिछले साल आया था उसके बरक्स इस दफ़ा जो हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने तकरीबन 100 से 300% इजाफी टैक्स भिजवा दिया था। उसमें हमारी मीटिंग हुई इंतजामिया के साथ भी और महकमा एक्साइज के साथ भी। लाहौर में हमारी आल पाकिस्तान जमन ताजरान की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा, उन्होंने एक कमेटी बना दी। कमेटी ने जो रिकमेंडेशन पास की थी उसके मुताबिक जो पिछला शेड्यूल था उसके मुताबिक 10% इजाफा करके उसको बढ़ाकर दोबारा फॉर्म भेजे जाएंगे। इजाफा ना किया गया जो पिछले शेड्यूल के साथ, तो हम प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसमें हुकूमत का जो बहुत बड़ा लॉस होगा वो इसकी अपनी गलती से होगा। जी बिल्कुल, हुकूमत अगर नए जो नोटिफिकेशन है वो नहीं देगी तो टैक्सेस नहीं करवाएंगे। सीनियर नायब सदर भी मेरे साथ मौजूद हैं। जी मुगल साहब, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वक्त हुकूमत से एक पुरजोर मुतालबा करते हैं, खुदारा हर साल नया शेड्यूल लेके आते हैं ये लोग, क्या वजह है? सिर्फ इनको ताजर ही मिले हुए हैं कि ताजर तो आगे भूख से मर रहे हैं, ये और मारना चाहते हैं। अगर ताजर जिंदा रहेंगे तो कारोबार चलेगा, हुकूमत चलेगी। खुदारा 10% तक जब तक टैक्स ना किया उस वक्त तक हम पे नहीं करेंगे। जी बिल्कुल, जब तक जो 10% का 10% तक न किया उस वक्त हम पे नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया फजील, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब चिन्योट शजरकारी मुहिम में जजेस भी पेश हैं और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमजद नसीर चौधरी ने सेशन कोर्ट में पौधा लगाया। कहते हैं कि पौधे साफ आबो हवा में अहम किरदार अदा करेंगे। इसी हवाले से आपको बताएंगे शजरकारी मुहिम में जजेस भी पेश दिखाई दे रहे हैं। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है बाबर मुनीर। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमजद नज़ीर चौधरी ने चिन्योट सेशन कोर्ट में पौधा लगाया। चेयरमैन पब्लिकेशन कमेटी मलक गुलाम अब्बास निस्वाना, सीनियर सिविल जज राउनीस अहमद और सदर बार मलक फरज शेर खोखर भी इस वक्त उनके जो है वो हमरा हैं। इसी सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं। सर, चिन्योट हेडक्वार्टर में पौधे लगाए जा रहे हैं क्लीन एंड ग्रीन मुहिम के तहत, क्या तहसील भुआना और लालियाबार में भी लगाए जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने ये शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया है और यहाँ चिन्योट हेडक्वार्टर पे पौधे लगाए हैं और इंशाल्लाह हम भवानात तहसील और लालियाँ में भी इसी तरह शजरकारी के लिए जाएंगे और वहाँ भी पौधे लगाएंगे। और हमें खुशी है कि हमारे साथ जनाब निस्वाना साहब पंजाब बार की नुमाइंदगी करते हुए और मलिक फ़तेह शेर साहब डिस्ट्रिक्ट बार की नुमाइंदगी करते हुए हमारे साथ मौजूद हैं और इंशाल्लाह हम सिर्फ कॉम्प्लेक्स को ही नहीं, हम सारे चिन्योट को हरा भरा करेंगे और इंशाल्लाह साफ़ सुथरा एक मिसाली शहर इसको बनाएंगे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अमजद नज़ीर चौधरी की आपने बात सुनी है। मलक गुलाम अब्बास निस्वाना साहब भी मौजूद हैं। निस्वाना साहब, आप क्या कहेंगे? शजरकारी मुहिम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सेशन जज साहब चिन्योट और सीनियर सिविल जज साहब चिन्योट ने आज बेंच और बार की हम मांगी का मुजाहरा करते हुए हमने जो पौधे लगाए हैं, जनाब प्रेसिडेंट मलिक फ़तेह शेर खोखर भी मेरे साथ हैं, इसमें हमने दुआ भी की है कि अल्लाह ताला हमारे दिल भी सरसब्ज करे और हम इंसानियत की जितनी खिदमत कर सके हैं करें। बिलखसूस अपने डिस्ट्रिक्ट चिन्योट के लिए हम जितना पॉजिटिव रोल अदा कर सकते हैं बेंच और बार बिलखसूस एक फुटिंग पे होके जितने लोगों के दुखी लोग हैं उनको इंसाफ की फराहमी में हम मदद दे सकते हैं इंशाअल्लाह ताला हम देंगे। और इस मौके पर मैं ये भी पहले रिक्वेस्ट की है कि हमारी तहसील लालियाँ और तहसील बोना भी है, वहाँ भी हम इस शजरकारी का आगाज़ करेंगे और पूरे ज़िले के लिए हम दुआ गो हैं कि बेंच और बार कामयाब वक़्त गुजारे। बेंच और बार कामयाब वक़्त गुजारे। बहुत शुक्रिया। तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।